Okay, so once again, very welcome all of you. Myself Sumit Sharan, faculty of CSAT in Apti Plus Academy. So आज हम लोग इनइक्वालिटी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम बेसिकली इसके चैप्टर के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि कैसे हम रीच एंड पैरिटी को चेक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सिंगल स्टेटमेंट एंड मल्टीपल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगे हमारे पास। सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। ओके, सो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहे हैं, दीज आर द क्वेश्चंस। एंड हमें इसमें क्या करना है, हमें फिर से वही काम करना है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। कौन से कंक्लूजन राइट हैं, कौन से रॉन्ग है, हमें बस यही चेक करना है। ओके, एंड फॉर डूइंग दैट हम लोग क्या करेंगे, देखो एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में रीच एंड देन प्रायोरिटी, दो चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। ओके, सो एट फर्स्ट हम लोग जब रीच चेक करेंगे तो रीच हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखो एट फर्स्ट यू विल चेक द रीच। एंड जब भी आप रीच चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, आप जाओगे A to E और A to E का यहाँ पे रीच क्लियर, प्रायोरिटी 1 नंबर, सही है। चलो सेकंड में हमें F to B जाना है। F to B हम लोग नहीं जा सकते एज रीच इज नॉट क्लियर्ड। सो रीच क्लियर ना होने की वजह से सेकंड वाला बिकम रॉन्ग। ओके, थर्ड वन इज E to B। अब E to B हम कैसे जाएंगे, देखो E से आगे हम नहीं बढ़ सकते, E से आगे बढ़ने का रीच हमें नहीं मिलेगा, सो दैट्स वाई इट विल ऑल्सो बिकेम रॉन्ग। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया ओनली 1। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। सेकेंड क्वेश्चन में C to F जाना है, तो देखो C to F का रीच मिलेगा, प्रायोरिटी 2 नंबर, सही है। चलो C to J जाएंगे तो C to J जाने का रीच नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम अटक जा रहे हैं, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऑपोजिट सिंबल को हम लोग कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, सो C to J का रीच ना मिलने के कारण इट ऑल्सो बिकेम रॉन्ग। ओके,
एंड b इक्वल टू एम, देखो b इक्वल टू एम अगर आप चले भी जाओगे तो इक्वल टू कभी प्रायोरिटी में होल्ड नहीं करेगा, सो दैट्स वाई इट विल ऑल्सो रॉन्ग। एंड नेक्स्ट वन A to O, अब A to O हम लोग जाएंगे, सो A से O देखो अगेन हमारा रीच नहीं मिलेगा, हम नहीं जा सकते, यहाँ पे आके आप अटक जाओगे, सो A से O का हमें रीच नहीं मिला, तो रीच नहीं मिलने के कारण दिस वन ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, ओनली वन। ओके चलो नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर में क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से, थर्ड नंबर में दो स्टेटमेंट है, और जब भी दो स्टेटमेंट होगा तो हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने वाले कनेक्टिंग लिंक की यहाँ पे ज़रूरत होगी, जो कॉमन टर्म दोनों स्टेटमेंट में दिया होगा, तो वो कॉमन टर्म कनेक्टिंग लिंक का काम करेगा। ओके सो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दूँ आपके सामने स्क्रीन पे, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एनलार्ज कर ले, चलिए नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, होप सो क्लियरली विजिबल। ओके अब हमें क्या करना है, देखो हमें जाना है A to R, फर्स्ट कंक्लूजन में वी हैव टू गो फ्रॉम A to R, ठीक है। अब A to R कैसे जाएंगे, सबसे पहले कॉमन टर्म दोनों में क्या क्या है, कॉमन टर्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉमन टर्म है M, दोनों स्टेटमेंट को लिंक करने वाले कॉमन टर्म कौन से हैं हमारे पास, M है, M के अलावा और कोई कॉमन टर्म है नहीं, तो M क्या करेगा, दोनों स्टेटमेंट को लिंक करने वाले कनेक्टिंग ब्रिज का काम करेगा, दोनों स्टेटमेंट को लिंक करेगा। ओके नाउ अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें A to R जाना है, तो A to R अगर हम जाएंगे, सो आप फर्स्ट A to M जाओगे, रीच क्लियर, M से M पे जंप करोगे और M to R, लेकिन M से R हम लोग नहीं जा पाएंगे, एज एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव नहीं कर सकते, सो M से R का रीच नहीं मिला, तो A to R का अल्टीमेटली रीच ना मिलने के कारण वन नंबर क्या हो गया, रॉन्ग। ओके क्लियर, चलो सेकेंड वन कहाँ से कहाँ जाना है, सेकेंड वन हमें J to P जाना है। अब J to P कैसे जाएंगे, J to M जाएंगे एंड M to P हम लोग फिर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि रिवर्स एरो के ऑपोजिट हम लोग कभी मूव नहीं कर सकते हैं, सो J to P का भी रीच नहीं मिला, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पे हमारे बस कंक्लूजन हमने चेक किया कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हमने चेक कर लिया। एक चीज़ मैं बता दूं कि इधर और केस हमने अभी चेक नहीं किया है, इधर और केस कैसे चेक करेंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, वरना ये वीडियो पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पे बस हमने ये चेक किया कि हम लोग कैसे कंक्लूजन्स को राइट करेंगे एंड रॉन्ग करेंगे। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, एंड इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को ले आके। ओके सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच ऑल।